जो D9 है उसमें है T2G6 EG3 और ये भी सेम होगा T2G6 EG3। D10 में क्या होगा T2G6 EG4 T2G6 EG4। अब ध्यान से सुनना क्या पता लगाओ। D1 D2 D3 की स्ट्रांग फील्ड हो या वीक फील्ड हो सेम कॉन्फ़िगरेशन। D4 D5 अप टू हेयर ये स्ट्रांग की लग है बी की लग है, लेकिन D8 की देखो सेम इधर सेम इधर, D9 की सेम इधर सेम इधर, D10 की सेम इधर सेम इधर, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, D8 D9 10 को फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इनकी स्टेबिलिटी CFSE भी सेम रहेगी, इनकी स्टेबिलिटी भी सेम रहेगी। लेकिन इनके केस में D4 D5 D6 7 में इनकी CFSE इसकी लग इसकी लग, इसकी CFSE ज्यादा नेगेटिव है इसकी कम नेगेटिव है, ये मोर स्टेबल है स्ट्रांग में, और ये जहां भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्ट्रांग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दोनों केसेस में क्या होगी सेम। समझ आ गई बेटा। नो नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट सुनना। अभी मैंने बताया आपको स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड। देखो बेटा, स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड को हम, ये सीरीज है, इसको हमने ये लीगेंड लिखे हुए हैं विद इंक्रीजिंग और लीगेंड्स विद, ये आपकी बुक से देख के बता रहा हूं मैं, आप भी बुक से देख सकते हो लीगेंड्स, क्योंकि ये याद करने पड़ेंगे आपको, इसमें रट्टा है। लीगेंड्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। देखो I नेगेटिव लेस स्ट्रॉन्ग देन VR नेगेटिव, VR नेगेटिव लेस स्ट्रॉन्ग देन SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव लेस स्ट्रॉन्ग देन द CL नेगेटिव, CL नेगेटिव लेस स्ट्रॉन्ग देन द S-2, ये लीगेंड है सारे, लेस स्ट्रॉन्ग देन द F-1, लेस स्ट्रॉन्ग देन द OH नेगेटिव, लेस स्ट्रॉन्ग देन ऑक्सलेट C2O4-2, लेस स्ट्रॉन्ग देन वाटर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, लेस स्ट्रॉन्ग देन NCS-1, लेस स्ट्रॉन्ग देन EDTA, अरे EDTA स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, EDTA, लेस स्ट्रॉन्ग देन अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, लेस स्ट्रॉन्ग देन इथिलीन डाइमीन, बताया था आपको EN, लेस स्ट्रॉन्ग देन साइनाइड, अरे साइनाइड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, लेस स्ट्रॉन्ग देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। दिस इज सीरीज है, जिसे आप ये अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे तो इसको उल्टा लिखोगे, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये चार लीगेंड जहां तक ये जो ये वाले, इनको हम कहते हैं दे आर द स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं दे आर द वीक लीगेंड्स। ठीक है, मैंने सभी लीगेंड नहीं लिख सकता, लेकिन जितने पॉसिबल थे, ठीक है, ये आपकी बुक से लिखे हैं, इसका कोई तरीका नहीं है, हैं? अब हम बेटा ये आपको हमने ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई, जो मैंने ये ऑक्टाहेड्रल का बताया आपको, और आप चाहें तो ये बेटा टेट्राहेड्रल का भी ये लिख सकते हो। समझ लगे? अगर आप चाहें तो यू कैन राइट फॉर टेट्राहेड्रल आल्सो, कम गया सेकंड पेज, यू कैन राइट फॉर टेट्राहेड्रल आल्सो। ये मैंने ऑक्टाहेड्रल का लिखा है, आप टेट्राहेड्रल का भी लिखोगे, लेकिन प्लीज जरूरत नहीं है, जितना बताया इतना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड भी बता दी, ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है वो भी आपको समझा दिया है। अब आपको ये थ्योरी वेटर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेटर है देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन मैनी पॉइंट्स। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर,
ये कलर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है बेटा। हाँ, इट इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर। कैसे करेंगे आपको मालूम है, ये स्प्लिटिंग हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है। तो स्प्लिटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ये कलर हो गया। आपको मुझे बताओ, ये भी कलर होगा, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये भी जा सकता है ऊपर। अगर ये है ये भी जा सकता है, अरे ये है ये भी जा सकता है, अरे ये है ये भी जा सकता है, ये भी कलर होगा। ये है ये जहां से जहां जा सकता है, कलर है। हैं, ये है ये भी जा सकता है, ये जहां से जहां जाके इसको पेयर कर सकता है, कलर कर सकता है, ठीक है। ये है तो ये भी जहां से जहां जा सकता है, कलर है। अब ये कलरलेस है, जब D0 है तभी भी कलरलेस है, जब D10 है तभी भी कलरलेस है, क्योंकि D0 में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जो जंप करेंगे, और D10 में वो सब फील्ड है, ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए हम ये D0 और D10 जो होंगे दे विल बी कलरलेस। उसको छोड़ के सारे क्या होंगे, हैं कलरलेस, वो क्या होंगे, कलर्ड। अब पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे हैं, अगर ये पैरामैग्नेटिज्म को कैसे, अगर ये एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेट है, 2 है तभी भी पैरामैग्नेट है, 3 है तभी भी पैरामैग्नेट है। अगर 4 इधर आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ गया, अगर इधर आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो गया। ये क्या होगा, पैरामैग्नेट। ये क्या होगा, डायामैग्नेट है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट बिकम डायामैग्नेट। अगर ये है पैरामैग्नेट, ये भी क्या है, पैरामैग्नेट, 2 हो गया, 3 है तभी भी पैरामैग्नेट, एक अनपेयर्ड तो है ना। अगर ये भी पेयर्ड हो गया, इट बिकम डायामैग्नेटिज्म। तो वी कैन एक्सप्लेन कलर एंड डायामैग्नेटिज्म वेरी इन मोर बेटर वे देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके बेटा, नाउ बेटा कलर की बात होगी। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन यही है, इसकी लिमिटेशन यही है, कैन नॉट एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्डिंग। उस कैन नॉट एक्सप्लेन कैन नॉट एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में, बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था है ही कोवलेंट बॉन्ड है, इसने बता दिया नो। लेकिन आपको मालूम है इस थ्योरी को हमने फर्दर मॉडिफाई किया है, CFT को मॉडिफाई किया है। उस थ्योरी को बोलते हैं LFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जगह उसको LFT बोलते हैं, लीगेंड फील्ड थ्योरी बोलते हैं। उसमें हमने कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। ये जो बता रहा हूं ये भी सिलेबस के नहीं है, ये भी आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है कि अब हमारे पास है बेटा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। पहली बात है मेटल कार्बोनाइल्स क्या है, मेटल कार्बोनाइल वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी डेली लाइफ में यूज बहुत है बेटा, इनकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, इसलिए मेटल कार्बोनाइल क्या हो गए, NiCO4 मेटल कार्बोनाइल है, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड का और मेटल का बॉन्ड बना है। FeCO5 मेटल कार्बोनाइल है, ये मेटल कार्बोनाइल है। कोबाल्ट CO4 मेटल कार्बोनाइल है, ये सारे मेटल कार्बोनाइल है। डाइमर भी होते हैं, CrCO6 भी है मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। ये भी है MN2CO10 भी है मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। CO2 CO8 भी है, ये CO कोबाल्ट है, ठीक है। फर्क समझना है, ये C बड़ा और छोटा, जहां C और O का साइज बड़ा है, ये भी है CO2 और 4 8 बेटा, इधर 5 नहीं 8, ये भी मेटल कार्बोनाइल है। तो एनी हाउ, तो आपको जहां मैंने बताना है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, कि मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग कैसी होती है। देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई चीज इस चैप्टर में है तो यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये है मेटल,
मेटल के पास जहां हम वो कोई उसके पास ये वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, चाहे डी है या कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल, मेटल इज हैविंग ए वेकेंट ऑर्बिटल। और मेटल के ये डी ऑर्बिटल हैं जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है। मेटल डी ऑर्बिटल आपको मालूम है डबल डी डिजेनेरेट होते हैं ना। अरे डबल डिजेनेरेट का मतलब समझे, दे आर फिल्ड। कोई मेटल है उसके जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड में जहां पर ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डिंग देखो पहले, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है जब 2 बॉन्ड बनाए? इट इज 2s2 and 2p2। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 क्या है? अनपेयर्ड। उन दोनों ने अनपेयर्ड ने इससे, और इसके पास एक लोन पेयर बच गया। ये 2 पेयर, ये 2s2 और ये 2p2, ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड से उन्होंने बॉन्ड बना लिया। समझा? कि ऑक्सीजन के पास कितने पेयर बच गए? 2। ये 2 उसके पेयर है। अरे ऑक्सीजन का पता है ना, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल क्या होता है? 2s2 2p4। ध्यान से समझे ना बात बता रहा हूं तो। हाँ, थोड़ा सी प्रॉब्लम है, छोटा लिख देता हूं। हाँ, 2s2, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ब्लैक बोर्ड नहीं ना, ब्लैक बोर्ड हो तो मजा आ जाता है इसको पढ़ाने का। ऑक्सीजन का हाँ पढ़ाया बेटे, लेकिन मजा नहीं आया। आई एंजॉय टीचिंग इन क्लास। 2s2, यहां कुछ सिस्टम भी सही नहीं ना। 2s2 2p4। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं? 4। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। 1 2 3 4। अरे इसमें 2 लोन पेयर बच गए, 1 और 2, और ये 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 लोन पेयर बचे। ये ऑक्सीजन इसको बॉन्ड लोन पेयर दे देता है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। किसकी? कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाए। समझा है मेरे बात? तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बनाते हैं, और जहां पर क्या है? लोन पेयर। सुन लिया? अब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 3। ठीक है, तो क्यों 3 है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में। ठीक है, अब क्या होता है? इसके बीच में लेंथ है, लेंथ कितनी? कम है। 3 बॉन्ड की लेंथ कम होगी ना 2 से। ये क्या करता है? ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अपना लोन पेयर इस वेकेंट डी ऑर्बिटल को दे देता है। समझा गई? हाँ, इसने इसको लोन पेयर दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब आपको मालूम है इसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अब वेकेंट ऑर्बिटल हैं। अरे वेकेंट हैं इसके पास, कार्बन के वेकेंट हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग वेकेंट। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। जब इसने इसको लोन पेयर दिया, लोन पेयर देने की वजह से ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसका ऑक्टेट इधर का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम होगी बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अब देखो उल्टा क्या हो रहा है, ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है? ये लोन पेयर इसको दे दिया, स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अब देखो मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं, ये क्या करते हैं? ये फील्ड ऑर्बिटल है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर मेटल के पास कोई फील्ड ऑर्बिटल है, अगर नहीं है सब नहीं मेटल कार्बोनाइल बना सकते। जिसके पास ये फील्ड ऑर्बिटल है वो इसको बैक बॉन्डिंग कर देता है, वापस इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये ध्यान से सुना, ये फील्ड ऑर्बिटल वेकेंट कार्बन के ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग कर देता है, वापस बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। और ये एंटी बॉन्डिंग में इसको बोलते हैं वैक बॉन्डिंग, वैक बॉन्डिंग। ठीक है, वैक बॉन्डिंग।
ये कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऊपर से भी नीचे से भी। जहां कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। और जहां कौन सा बना? पाई। ये पाई बॉन्ड है, इससे पाई बॉन्ड। ठीक है, इसकी ये दो बॉन्ड बन गए बेटा। दो बॉन्ड बनने से बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है बेटा। इसलिए बताया था, जहां कहीं मैंने सीरीज बता रहा था, हैं, बताया रहा था कि CO सबसे स्ट्रांग लिगेंड है। इसकी वजह से कोई इस तरह से बहुत कम लिगेंड हैं जो ऐसे कर पाते हैं बहुत और भी, लेकिन CO की स्पेशल एग्जांपल है। तो ये बैक बॉन्डिंग होगी। देखो ये इसी तरह से हो गया, जैसे ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है। एक आदमी एक हाथ से उसको पकड़ रहा है और दूसरा ऊपर को उसको ऊपर से भी पकड़ रहा है और नीचे से पकड़ रहा है, हेड से पकड़ रहा है, टांगों से पकड़ रहा है, और एक आदमी उसको लक से पकड़ रहा है, नीचे से जहां से पकड़ रहा है। तो इनके बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है बेटा, स्ट्रांग बॉन्ड। इसको बोलते हैं साइनर्जिक इफेक्ट। साइनर्जिक इफेक्ट। साइनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है, ये नोट्स जो आपको दिए हैं उसमें नहीं है, ये एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ठीक है, ये बस डायग्राम लिखनी है, तो जो मैं बोल रहा हूं रिवाइज कर लेना, मेरी वीडियो को लिख लेना खुद, जो बोल रहा हूं आस्ते आस्ते करके। साइनर्जिक इफेक्ट क्या? साइनर्जिक इफेक्ट होता है कि एक आदमी है, वो आइसक्रीम बनाता है, उसकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है। अब बोलो उसकी आइसक्रीम कैसे खाएंगे लोग? आइसक्रीम तो हाथ पे रखी नहीं जाती है? हाथ पे रखें तो खा नहीं सकते, ठंडी लगती है, पिघल जाती है, हाथ गंदे हो जाते हैं। दूसरा एक आदमी है, वो कोन बनाता है, आइसक्रीम के कोन बनाता है। ठीक है, इसकी आइसक्रीम नहीं बिक सकती अगर ये कोन नहीं हो, इसकी कोन नहीं बन सकती अगर ये आइसक्रीम हो। दो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनर्जिक इफेक्ट। ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको बोलते हैं साइनर्जिक इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड इज सपोर्टेड बाय द पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज सपोर्टेड बाय द सिग्मा बॉन्ड। अगर ये सिर्फ पाई होता तो स्टेबल नहीं होता, अगर सिर्फ सिग्मा होता स्टेबल नहीं होता। अगर सिर्फ आइसक्रीम बनाएगा कैसे लोगों को खाएगा? अगर सिर्फ कोन बनाएगा तो कौन लोग क्या करेंगे? कोन को अगर आइसक्रीम नहीं होगी। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ये साइनर्जिक इफेक्ट। One is supported, sigma bond is supported by the pi bond and pi bond is supported by the sigma bond. Okay पुत्र। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाते हैं, ज्यादा हो जाएगा। ओके गॉड।